रुतबारी का एक नाजायज तरीके से ये एहतजाज खालिसतन चीफ सेक्रेटरी के जो ये जिम्मेदारियां है जो वो निभाने में नाकाम रहे हैं। वज़ीर आला साहब डायरेक्टिव देते हैं, कैबिनेट में फैसले होते हैं और उन पे अमल दरामद चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे सारे जो जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर इनको पोस्ट किया गया है वो यहाँ पे नाजायज हमारे सेक्शन ऑफिसर की पोस्टों पे बैठे हुए थे। जो फील्ड अफसरान है उनको फील्ड तक महदूद किया जाए, वो असिस्टेंट कमिश्नर बने, डिप्टी कमिश्नर बने, जो भी बनते हैं बने। हमारे यहाँ सेक्शन ऑफिसर की पोस्टों को, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्टों को, एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्टों को क्यों ऑक्युपाई किया जा रहा है? जो एहतजाजी मुजाहरा है बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट में, ये सूबाई काबीना के उन फैसलों पे अमल दरामद के हवाले से है जिन पे अमल दरामद के आम रुकावट चीफ सेक्रेटरी जो है बने हुए हैं। सूबाई कैबिनेट ने फैसले किए हैं, उन फैसलों पे जो है अमल दरामद होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब उसके जिम्मेदार है। और यही खदशात वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती साहब ने भी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मेरे अहकामात पे जो है अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो उन अहकामात में हमारे भी मुतालबात है, गवर्नमेंट ने की है, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी हमें अप्रूवल दी है और पुराने गवर्नमेंटों ने, पुराने हुकूमतों ने, चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। लेकिन मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो उन पे अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये एहतजाज खालिसतन चीफ सेक्रेटरी के जो ये जिम्मेदारियां है जो वो निभाने में नाकाम रहे हैं। देखिए, अब ज़ाहिरन तो यही लग रहा है कि वज़ीर आला साहब डायरेक्टिव देते हैं, कैबिनेट में फैसले होते हैं और उन पे अमल दरामद चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट का जो सेक्रेटरी है वो चीफ सेक्रेटरी है और ये चीफ सेक्रेटरी की आईनी जिम्मेदारी है कि वो तमाम फैसलों पे अमल दरामद करे। या तो फिर वो डायरेक्टिव गैर कानूनी है या फिर उन डायरेक्टिव पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसमें बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन से डायरेक्टिव है और क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा है उनपे। लेकिन जो हमारे मुतालबात है, मंजूर शुदा मुतालबात, वो लीगल है, कानूनी है, जायज़ है, उस पर जो रुकावट अमल दरामद। हर एक मुतालबा ये कि सिविल ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नेंस का जो बहरान है, गुड गवर्नेंस के हवाले से आपको पता है कि मौजूदा गवर्नमेंट का भी एक विजन है। हम चाहते हैं कि गवर्नेंस ठीक हो और जो दो सिविल सर्विस ग्रुप से उनके दरमियान जो खलीज है, जो तफरीक है, जो डिस्पैरिटी है, वो खत्म हो और उसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है, वो खत्म हो सकता है। और इससे बलूचिस्तान के जो जितने भी इशूज है, ये सारे रूट काज जो है वो बुनियादी वजह उसका यही है। जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम होगी, आपके ज़िला इंतजामिया काम नहीं करेगी, तो न लाइन ऑर्डर ठीक होगा, न अमन अमान होगा, न वहाँ पे जो है बलूचिस्तान के आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। पहला दिन है, मुजाहरा हमने किया, मुतालबात हल नहीं होंगे तो ये मजीद सख्ती की तरफ जाएगा और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये मुतालबात मेरा नाम ज़हीर बलोच है, मैं जनरल सेक्रेटरी बलूचिस्तान ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, सेक्रेटरी वेलफेयर एसोसिएशन का। हमारे बुनियादी मुतालबात, हमारे फाइलें पेंडिंग हैं, हमारे जो यहाँ पे जितने भी काम हैं वो सारे रोके हुए हैं चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने। आप लोगों को याद होगा 2020 में यहाँ पे जब हमने एक सिस्टम यहाँ पे हमने अपने मुतालबात के सिलसिले में जब हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे कमेटी बनी थी, कमेटी जाम साहब की हुकूमत में बनी थी और 21 अगस्त 2021 को 12 अगस्त 2021 को वो कमेटी ने अपने सिफारिशात दिए। फिर फर्दर वो जो है ना कैबिनेट से भी मंजूर हो गया। अब वो मंजूरी के बाद अभी तक जो है ना वो मुतालबात हमारे मंजूर नहीं हुए। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का यहाँ पे जैसे कि पंजाब की तर्ज पे PMS है, सिंध में है, KP में है, बलूचिस्तान में भी ये दोनों कैडर्स के माबेन जो छपकिलिश चलती आ रही है इसका खात्मा हो और यहाँ पे गुड गवर्नेंस का एक ऐसा माहौल हो जिसमें जो है ना हम मैनेजमेंट सर्विस की तरफ जा सकें। तो ये हमारा मुतालबा है और ये फाइल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में पेंडिंग है। लास्ट टाइम हम इनसे मिले तो उन्होंने कहा कि केयर टेकर सेटअप है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट में मैं नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद अभी लेतो लाल से काम ले रहे हैं, तो अब आखिर में हम इनसे बार बार मिले हैं मगर वो हमारी फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि एक तो ये मसला है। दूसरा यहाँ पे इशू जो सबसे बुनियादी ये है कि हमारे पोस्टों पे जो कि यहाँ पे नोटिफाइड पोस्टें हैं, कैडर पोस्टें हैं, उस पर एक्स कैडर ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा पोस्टिंग हो रही है जो कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ कैडर के लोगों को यहाँ पे कपाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे जो अपने अफसरान हैं वो सब OSD होके बैठे हुए हैं और उनको कोई यहाँ पे पोस्टिंग नहीं दी जा रही। ये भी एक हमारा दूसरा मुतालबा है कि जितने भी एक्स कैडर ऑफिसर्स कैडर पोस्टों पे तैनात हैं उनको फिलफौर यहाँ से सूबे से फारिग किया जाए, उनको पोस्ट आउट किया जाए और हमारे जो डिजर्विंग ऑफिसर्स हैं एज पर मेरिट उनकी पोस्टिंग हो। तीसरा जो बुनियादी यहाँ पे मसला है वो ये है कि धड़ाधड़ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं कैडर पोस्टों के अगेंस्ट। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली MDB वासा की पोस्टिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
इसी तरह एजुकेशन की एक असामी है MD बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा रहे हैं जो कि हम समझते हैं बिल्कुल इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे यही मुतालबात हैं कि हमारा जो फील्ड शेयर की नोटिफिकेशन है उसका जल्द अज जल्द अजरा किया जाए, एक्स केडर ऑफिसरान को यहाँ से सूबे से फारिग किया जाए, और हमारे जो ऑफिसरान जो कि OSD बैठे हुए हैं जिनको OSD किया गया उनको पोस्टिंग दिया जाए। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल दिया गया है, रिटायर अफसरान को रिटायर होकर घर चले जाएं, वो केडर पोस्टों के अगेंस्ट कैसे बैठे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन मौजूद हैं, मगर उनके जो है ना बरखिलाफ ही सारा काम हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो ना ये किसी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि एक गैर कानूनी और गैर आईनी काम कर रहे हैं। अब वो अपना जवाब खुद देंगे कि वो क्यों इस तरह कर रहे हैं। बाकी अभी आपने कल का जो नोटिफिकेशन देखा, आपने देख लिया, यहाँ पे सारे जो जितने भी असिस्टेंट कमिश्नर इनको पोस्ट किया गया है वो यहाँ पे नाजायज हमारे सेक्शन ऑफिसर की पोस्टों पे बैठे हुए थे। हमारा रोज अव्वल से मुतालबा यही है कि जो फील्ड अफसरान है उनको फील्ड तक महदूद किया जाए, वो असिस्टेंट कमिश्नर बने, डिप्टी कमिश्नर बने, जो भी बनते हैं बने। हमारे यहाँ सेक्शन ऑफिसर की पोस्टों को, डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्टों को, एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्टों को क्यों ऑक्यूपाई किया जा रहा है। बुनियादी मसला यही था। इसी मसले को हल करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी, उसी रिपोर्ट की रोशनी में फिर कैबिनेट ने मंजूर किया। अब उसकी मंजूरी के बावजूद मुझे समझ में नहीं आता कि उसको क्यों डिले किया जा रहा है।